जिला चंबा में कोरोना वैक्सीनेशन को गति देने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा अगले 3 सप्ताह में कड़े कदम उठाए जाएंगे। इस बारे जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कपिल शर्मा ने बताया कि चंबा की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब ये निर्णय लिया गया है कि हर पंचायत में सप्ताह में एक बार कोरोना वैक्सीनेशन का केंद्र स्थापित किया जाए, ताकि लोग उनके क्षेत्र में ही वैक्सीन को लगवा पाएं। वहीं अभियान को तेजी देने के लिए राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा एमएस धर्मशाला राजेश गुलेरी की नियुक्ति चंबा में विशेष तौर पर की गई है, ताकि वैक्सीन लगवाने से छूटे लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जा सके। 12 नवंबर 2021 को डिस्ट्रिक्ट चंबा की जो मंथली रिव्यू मीटिंग हुई है, इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के सारे बीएमओज ने भाग लिया है और विशेष तौर पे इसमें सरकार द्वारा जो है वो डॉक्टर गुलेरी जो एमएस जनरल हॉस्पिटल धर्मशाला है, उनको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी फॉर कोविड वैक्सीनेशन के लिए यहाँ 3 हफ्ते के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है, ताकि जो कोविड वैक्सीनेशन की जो गति सेकंड डोज की जो अचीवमेंट है उसको प्रगति दी जा सके, उसको स्पीड अप किया जा सके। क्योंकि जो हमारी जो टारगेट्स थे सेकंड डोज के, वो हमारी आशा के अनुरूप नहीं आ रहे थे और उसमें कुछ इश्यूज जो थे वो चल रहे थे। तो स्टेट ने डॉक्टर गुलेरी को कोविड-19 की जो बीच में हमें गैप्स जो नज़र आ रहे थे या उसकी जो प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए और असेस करने के लिए इनको नियुक्त किया, ताकि जो सेकंड डोज की जो हमारी अचीवमेंट है उसमें जो कमी आ रही है उनको हम देख सकें कि कहाँ गैप्स हैं, क्यों ये प्रोग्रेस नहीं हो रही है और जो भी उसकी वजह है वो उसके बारे में जो है इनको प्रतिनियुक्त किया गया है। ये परसों से हमारे ज़िले में आए हैं और उसके बाद हम दोनों लोग जो हैं फील्ड में भी गए हैं। हमने जो सीबीसी हैं हमारे जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनका दौरा किया है और उसमें हमने कुछ जो कमियां पाई हैं आज वो हमने अपने बीएमओज़ के साथ डिस्कस करी हैं और उनको जो उनकी भी बातें सुनी हैं, ताकि जो उनको दिक्कतें आ रही हैं उनको हम मौके पे ही सॉल्व कर सकें और जो उनकी कोई भ्रांतियां थी उनको भी डॉक्टर गुलेरी के द्वारा जो है वो दूर किया गया है। तो जो उसकी जो प्रॉपर डिटेल है वो मैं डॉक्टर गुलेरी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप लोगों से शेयर करें। आने का मकसद था वो विशेषतः चंबा ज़िला में जो कोविड वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश के तरह, उसको कैसे गति दी जा सके और उसके लिए हमारी क्या विशेष गतिविधियां सोची जा सकती हैं और क्या काम किए जा सकते हैं, उस विषय में मेरा आना यहाँ हुआ है। सरकार द्वारा मुझे आदेश किए गए हैं कि अगले 3 हफ्ते 30 नवंबर तक, क्योंकि प्रयास है प्रदेश स्तर पर कि पूरी 100% पॉपुलेशन को हम पूरे प्रदेश में दूसरी डोज से भी वैक्सीनेट करके सुरक्षित कर पाएँ कोविड की गंभीर बीमारी से। तो उसके लिए उस दिशा में इन 3 हफ्तों के लिए मुझे भी आदेश किए गए हैं। चंबा ज़िला, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां विषम हैं बाकी ज़िलों के बनिस्बत, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी कम है, ह्यूमन रिसोर्सेज का भी चैलेंज है। उसके बावजूद ज़िला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा और ज़िला प्रशासन के बहुत एक्टिव सहयोग से और अन्य विभागों के सहयोग से मुझे लगता है बड़ा अच्छा कार्य किया गया है। हालांकि कुछ अचीवमेंट में कुछ प्रदेश सरकार पर महसूस किया गया कि इसको और बेहतर किया जा सकता है और अधिक गति दी जा सकती है। इसके लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो सरकार द्वारा जो स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट द्वारा जो आंकड़े प्रोवाइड कराए गए हैं उसमें एस्टिमेटेड या इन्यूमरेटेड पॉपुलेशन जो हमारा टारगेट था वो 3,93,000 के करीब था, जो 18 वर्ष से अधिक की उम्र के पात्र व्यक्ति हैं। उन लोगों में से हम 3,67,000 यानी कि 93.2% लोगों को फर्स्ट डोज लगा चुके हैं और 93%, हालांकि ये
लगता है कि हम 100% अचीव नहीं कर पाए, मगर बहुत से लोग हैं जिनमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं वैक्सीन की, तो इतना प्रतिशत कोई बुरी अचीवमेंट नहीं गिनी जा सकती। कुछ ज़िलों में ये 150% भी हुआ है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन इनोमरेशन के बगैर लोग रहते हैं, माइग्रेंट पॉपुलेशन है। चंबा ज़िला में ऐसे लोगों की संख्या कम है, रादर यहाँ से माइग्रेट आउट करने वालों की संख्या अधिक होती है। तो इस उपलब्धि को, हालांकि हमारा प्रयास है कि जो लोग छूटे हैं फर्स्ट डोज से भी, उनको भी आने वाले दिनों में, और हर दिन हम 300 से 400 लोगों को फर्स्ट डोज भी ज़िला में लगा रहे हैं जो छूट गए हैं। तो हमारा प्रयास है कि साथ साथ फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन को 100% के जितना करीब ले जाया जा सके उतना हम ले जाएं। सेकेंड डोज जो हमारी अब प्राथमिकता है, क्योंकि बहुत लोगों की अब सेकेंड डोज जो 84 दिन के बाद ड्यू होती है वो अब हो गई है। तो सेकेंड डोज का जो हमारा टारगेट है, दो तरीके से इसको देखा जा सकता है कि एक तो टोटल टारगेट के अगेंस्ट, और एक हम देख सकते हैं कि फर्स्ट डोज जिनको हमने दे दी है उनके अगेंस्ट। तो यदि हम फर्स्ट डोज के अगेंस्ट देंगे तो हमारी अचीवमेंट 80% के आसपास जिन लोगों की ड्यू है, 81% के आसपास लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, और टारगेट के अगेंस्ट भी हम अभी तक 62% ज़िला में लोगों को कवर कर पाए हैं। अब जो हमारा अगला टारगेट है वो ये है, क्योंकि ये एक सर्वविदित फैक्ट है कि जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराकें लगी हों, उनमें यदि कोविड पॉजिटिव आने की संभावना को शून्य तो नगण्य तो नहीं किया जा सकता, मगर ऐसे लोगों में गंभीर बीमारी या मृत्यु का खतरा बहुत कम हो जाता है। ये एक पूरे विश्व में, देश में डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, और ये देखने में आ भी रहा है। हमारे कई और ज़िलों में चाहे मामलों की संख्या पॉजिटिव वालों की बढ़ रही हो, यहाँ चंबा ज़िला में तो पॉजिटिव मामले बहुत अधिक नहीं आ रहे, मगर यहाँ के पास वाले जो और बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं, कांगड़ा में भी बढ़ रहे हैं, मगर ये देखने में आया है कि हॉस्पिटलाइजेशन में कमी आई है, और उसका एक मुख्य कारण सेकेंड डोज है। तो हमारे लिए 2 डोज वैक्सीनेशन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन लगातार बना के रखना, जिसमें हम बार बार चर्चा करते हैं, चाहे वो शारीरिक दूरी बना के रखने की है, हाथ बार बार साफ करने की है, मास्क का उपयुक्त प्रयोग करने की है, तो ये जो है इन्हें हमें जारी रखना है। तभी हम अपने आप को, परिवार को और समाज को इस गंभीर बीमारी से बचा के रख सकते हैं। अब हमारे ज़िला में आज भी हम चर्चा कर रहे थे, जितने लोग ड्यू हैं उनमें से कुछ जगह पर हमारी कनेक्टिविटी की वजह से कुछ लोगों को एक्चुअली वैक्सीनेशन लग चुकी है, मगर जैसे किलाड़ है या तीसा में कुछ इलाके हैं या और जो हमारे दूरस्थ इलाके हैं, वहाँ पे जो कोविड एप्लीकेशन भारत सरकार का जो पोर्टल है उस पर डाटा अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए भी हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको कम आंका जा रहा है। और यही आज मेरा मुख्य उद्देश्य था चर्चा करने का, कि अच्छा काम लोगों का इतनी विषमताओं के बावजूद करने के बाद भी हम कई बार रिपोर्टिंग की वजह से पिछड़ रहे हैं। तो उसमें हम स्टेट कंसल्टेंट जो हैं इवन पोर्टल के, उनके एक्टिव सहयोग बना के रखे हुए हैं, और आने वाले दिनों में हम उन लोगों का डाटा भी अपडेट करेंगे, और जिन जिन लोगों की सेकेंड खुराक जो ड्यू हो रही है उनको हम टारगेट कर मोबिलाइजेशन करके, आज जो हमने स्ट्रेटेजी अपनी चेंज की है उसमें हमने ये कहा है कि हर पंचायत में हर हफ्ते में कम से कम एक सेशन, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि अब हमें अपने वैक्सीनेशन सेशंस को बढ़ाकर लोगों के और करीब लेके जाना पड़ेगा। इसमें कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर हैं, कुछ जगह पर ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, मगर हम धन्यवादी हैं जिला प्रशासन के कि उनके सहयोग के साथ आयुर्वेदा विभाग हमारे साथ पूर्ण सहयोग कर रहा है। कल से उनकी टीमें भी हमारे साथ जुड़ी हैं, SDMs भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। SDM के स्तर पर भी कंट्रोल रूम्स की स्थापना की जाई है, जहाँ पर हमें गाड़ियों की आवश्यकता है उसके लिए भी माननीय उपायुक्त महोदय ने ये विश्वास दिलाया है CMO साहब को कि जहाँ पर भी ऐसी आवश्यकता पड़ेगी उनका सहयोग भी रहेगा। तो आने वाले दिनों में हम सेशंस को बढ़ाकर
लोगों के करीब और सेशन लगाकर उन लोगों को मोबिलाइज करने की प्रयास करेंगे। सरकार के द्वारा भी एक जो हमारे मिशन निदेशक हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के और निदेशक जो पंचायती राज विभाग के हैं, उनकी एक ज्वाइंट एक लेटर भी इशू हुई है जिसमें पंचायत स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष पंचायत प्रधान को बनाया गया है और उसमें उप प्रधान, पंचायत समिति का सदस्य, वार्ड मेंबर्स, हमारी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इनको मेंबर बनाया गया है। और ये परिवार रजिस्टर के अनुसार जिन लोगों की प्रथम या द्वितीय डोज ड्यू है उनकी लिस्ट बनाएंगे और 15 तारीख को होने वाली ग्राम सभा में उस लिस्ट का प्रस्ताव पारित करके स्वास्थ्य विभाग उसे इकट्ठा करेगा और उसके अगले 2 दिनों में हम नज़दीकी से नज़दीकी पंचायत स्तर पर या ग्राम स्तर पर अपना विशेष सेशन लगाकर उन लोगों को वैक्सीनेट करेंगे और उससे अगली जो 26 तारीख की ग्राम सभा है उसमें पूर्ण वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जो है इस कमेटी के द्वारा सरकार को और विभाग को दिया जाएगा। मुझे लगता है ये एक बहुत प्रभावी कदम होने वाला है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो है वो टीकाकरण तो करने के लिए सक्षम है, मोबिलाइजेशन का प्रयास भी आशा वर्कर के द्वारा होता है, मगर जब तक अंतर विभागीय सहयोग और लोगों का अपना सहयोग ना हो तो हम जो कुछ मिथक भ्रांतियां बन जाती हैं लोगों में अभी भी, जैसे कुछ लोगों में प्रथम डोज के बाद कुछ हल्के साइड इफ़ेक्ट्स आए तो वो सेकंड डोज के लिए वो लोग थोड़े उतने ज़्यादा तैयार नहीं होते। तो मेरा ये अनुरोध है आप लोगों के माध्यम से भी कि सभी लोगों को ये एक बड़ा क्लियर कट मैसेज हो कि 2 खुराक के बगैर कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं होगी। तो जो एक खुराक भी लगवाई है उसका भी असर उसका भी जो पॉजिटिव फ़ायदा है वो नहीं ले पाएंगे। तो खुद लोग बढ़ चढ़ कर आएँ। अभी भी हम देख रहे थे कुछ क्षेत्रों में 80 लोग ड्यू हैं, उनमें से 12 ही आ रहे हैं सेशन में। तो प्रयास तो हम अपने स्तर पर भी कर रहे हैं, मगर आपके द्वारा सभी लोगों में ये जागरूकता लाना आवश्यक है कि इस बीमारी के गंभीर परिणामों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों खुराकें समय रहते जो है वो लगवा लें। इसके अतिरिक्त उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो जब हम नज़दीकी पंचायतों में कैंप लगा लेंगे उसके बाद भी कुछ लोग जो चल नहीं सकते बिस्तर पर हैं, तो हम प्रथम स्तर पर तो जो हमारे मुख्य जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर भी जो प्रधानमंत्री महोदय द्वारा हर घर दस्तक कार्यक्रम का शुरुआत की गई है, तो उसमें हमारी टीमें ऐसे लोगों को उनके घर में जाकर वैक्सीनेट करने का कार्यक्रम भी कल से शुरू करेंगे। अभी हम प्राथमिक स्तर पर जो है वो चुवाड़ी, डलहौजी और चंबा शहर में इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम को भी अधिक गति दी जाएगी। मगर तब तक आपके माध्यम से मेरा पूरे ज़िला वासियों से अनुरोध है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपने आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में आकर अपनी दूसरी खुराक लगाएं और जो लोग किसी कारणवश पहली खुराक से छूट गए हैं वो भी बिना किसी संकोच के, अब पूरे देश में करोड़ों लोगों को ये वैक्सीन लगी है और बहुत बड़ा डाटा है हमारे पास कि ऐसे कोई दुष्प्रभाव वैक्सीनेशन से कोई सीरियस, आप लोगों में सभी लोगों ने वैक्सीन लगाई होगी, ऐसे कोई विषम दुष्प्रभाव, हाँ हल्के फुल्के हर वैक्सीन के साथ एक आध दिन के लिए बुखार, दर्दें वगैरह के आते हैं, वो आ सकते हैं और वो सामान्य है। तो ऐसे कोई दुष्प्रभाव या वैक्सीन की वजह से कोई ऐसा परिस्थिति ऐसी उत्पन्न पूरे देश में कहीं हुई नहीं है। तो ये वैक्सीन सेफ है और ये बचाने में सक्षम है और प्रदेश और देश सरकार के द्वारा बहुत खर्चा इस अभियान के ऊपर किया जाता है। तो उस जो सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं उनमें से और विभाग द्वारा और प्रशासन द्वारा जो अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं उसमें अपना सहयोग दें